गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ आपको अपनी नई फसल के साथ में, उसको दिखाने के साथ में। मैंने उगाए हैं धनिया, और मैंने कुछ दिन पहले एक एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। ये जो मेरा स्नेक प्लांट था, आपने देखा भी होगा, मेरी साइड टेबल पे होता था। मैं ऊपर अलमारी से कुछ निकाल रही थी और मैं इसके ऊपर गिर गई और ये पूरा टूट गया था। फिर मैंने इसकी जो हेल्दी लीफ थी वो निकाल के सारे इनको प्रोपोगेट करने के लिए डाल दिया है। होपफुली ये लग जाएगा, क्योंकि उसको काफ़ी दिन हो गए हैं। अगर इसने मुरझाना होता तो ये मुरझा चुका होता, बट इट्स हेल्दी। हो सकता है एक प्लांट के अब मेरे पास इतने प्लांट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें अच्छाई ढूंढ लो थोड़ी बहुत तो। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। प्याज थोड़ी सी जल्दी के चक्कर में, और इस बार जो मेरी प्याज आई है वो थोड़ी सी मोटे छिलके की है, तो इस वजह से ना ये गलने में, मतलब गलने में नहीं, भुनने में थोड़ा टाइम लेती है। और क्योंकि गार्लिक ख़त्म हो रखा है तो मैंने इसमें डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट। डाबर वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट मुझे अच्छा लगता है। और हल्दी डाल दी है। मिर्ची डालना नहीं चाहती थी पर फिर भी डाल दी है, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी बहुत ही कम टेस्टी होती है। और मैं इसमें कोई मसाला नहीं डाल रही हूँ। धनिया डल सकता था इसमें, बट धनिया का भी पैकेट रखा हुआ है, मुझे निकालना है बॉक्स में से, तो मैंने आलस किया और नहीं निकाला। नमक डाल दिया है। लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी और थोड़ा सा आमचूर डालूंगी। आमचूर मैं पहले नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे ना कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा मेरी जानकारी कहती है कि खटाई अगर पहले डाल दो तो जो खट्टेपन के कारण ना चीज़ें गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आमचूर मैं इसमें लास्ट में डालूंगी, वो भी इसलिए क्योंकि टमाटर थोड़े से कम खट्टे वाले हैं। ये थिक स्कैल्प वाले, वो जो हाइब्रिड वाले टमाटर होते हैं वो आजकल मार्केट में हैं। और सब्जियों की क्वालिटी का मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने वेजिटेबल मार्केट विज़िट किए हुए मुझे हो गया काफ़ी लंबा अरसा। तो अब जो भी सब्जियां घर में आती हैं, लाई जाती हैं, हस्बैंड लेके आते हैं, तो मैं उन्हीं को कुक कर देती हूँ। मुझे नहीं पता आजकल किस किस्म की सब्जियां आ रही हैं। मुझे कुछ खास अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही हैं घर में, क्योंकि जानकारी जितनी होगी उतनी जानकारी के हिसाब से सब्ज़ी आ जाती है। और गरम मसाला, क्योंकि पता नहीं ये कैसा सा मौसम हो रहा है कि चेहरे पे 2 दाने हो गए हैं, हो सकता है गरम मसाले की वजह से, तो इसलिए वो भी मैं सोच रही थी डालूं ना डालूं, मैं असमंजस की स्थिति में थी। पर सब्जियां ना आजकल ऐसी आती हैं मार्केट में कि उनका खुद का कोई टेस्ट ही नहीं होता। आप जितने मसाले उसमें डालोगे उसी का टेस्ट होता है। और जबकि आप घर में उगा के देखिए सब्जियां, जो गांव में होते हैं, खुद की अपनी छोटी छोटी जगहों पे सब्जियां लगाते हैं, उन सब्जियों का खुद का अपना टेस्ट होता है। उनको आप बिना मसाले के पका दीजिए, वो मुंह में ऐसे आपको अपना एक अलग स्वाद देंगे, आपको पता लगेगा। और यहाँ जो ये, आई थिंक इसमें पानी भी शायद हो सकता है गंदा ही लगाते होंगे, नाले वाले का, कोई आइडिया नहीं है। ऑर्गेनिक सब्जियां आने लगी हैं मार्केट में। देखो कब तक ये बिल्कुल ऐसी ट्रेंड हो जाएगी कि सब जगह ऑर्गेनिक ही मिलेंगी। और अब मैं बना देती हूँ फुलके। नलिन ने पराठे खाने से कर दिया था इनकार, तो रोटियां बन रही हैं। और पहली रोटी मैंने ठंडे तवे पे डाल दी थी, जो कि मेरी आदत में शुमार है। और इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में भी ये गलती मैं करती रहती हूँ। और जब भी मैं ये गलती करती हूँ मैं अपनी मम्मी को ज़रूर याद करती हूँ, कि मुझे सुनने को मिल जाता था अभी अगर ऐसा मैंने उनके सामने किया होता तो बस अब फटाफट फुलके उतार दूंगी। और क्योंकि आज मुझे बाहर भी कहीं किसी काम से जाना है, बहुत दिन से काम टाल रही हूँ, पता नहीं मेरी क्या आदत हो गई है। कोरोना ने ऐसा बना दिया है कि बस घर में पड़े रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी पार हो सकती है ऐसे पड़े पड़े भी। और बहुत सारी चीज़ों के बिना, बहुत सारी काम किए बिना जीने की आदत सी जैसे बन गई हो, ऐसा सा हाल हो गया। तो अभी मैंने शावर भी नहीं लिया, क्योंकि अभी हल्की फुल्की गर्मी रह गई है। किचन में तो लगती ही है गर्मी, तो मैंने सोचा पहले फुलके बना दूं, फिर मैं नहा लूँगी ताकि मैं फ़्रेश हो जाऊं। और क्योंकि बाहर जाना है तो आज वापस आने के बाद में भी नहाने का कार्यक्रम ज़रूर होएगा। क्योंकि थोड़ा सा सुनने में तो आ रहा है कि दिल्ली में थोड़ा सा नीचे जा रहा है ग्राफ कोरोना पेशेंट्स का, पर गॉड नोज़। मैं तो अब जब से कुछ पीछे जो रैंडम चीज़ें हुई हैं, रैंडम तो नहीं कहूँगी, बहुत ही चीज़ें ऐसी हुई हैं कि सब चीज़ों से विश्वास उठ गया है। कुछ नहीं पता आपको, कोई नहीं आपकी जानकारी क्या है, आप किस पे विश्वास करते हो, आप सोर्सेज पे विश्वास करते हो। कुछ भी आपके सामने नहीं घटा होता,
रोटी अच्छी बननी शुरू हो जाती है जब तवा सही हो जाता है। फर्स्ट वाली रोटी इसलिए पिचकी थी क्योंकि तवा ठंडा था। तो आपको विश्वास करना पड़ता है, बट अब तो विश्वास वाली चीज़ें ही ख़त्म हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि किस क्या चीज़ को सच माने, क्या चीज़ को, कौन सी चीज़ कितनी जगह से मैनिपुलेट होके आपके सामने दिखाई जा रही। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी स्टाइल कैसी लग रही है? घर के अंदर चश्मे लगा के खड़ा कौन हो सकता है? सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। तो मैं एक्चुअली ये इसलिए लगा लिया है क्योंकि 90% ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि मैं भूल जाती हूँ ग्लेयर्स अपने, और इनके बिना मेरा गुजारा नहीं है। मेरी हालत बहुत गंदी हो जाती है और आज धूप कड़क हो रही है एंड आई हैव अ लॉन्ग डे। आज मैंने बहुत कुछ करने का सोचा है, या तो मैं कुछ नहीं करने का सोचती, और जब मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत कुछ करने का सोचती हूँ। एंड दिस इज़ माई कुर्ती, आई एम वेयरिंग इट टुडे विद ब्लैक लेगिंग, जो कि मैंने सरोजनी से ली थी। मेरा बहुत मन था उसको काफ़ी दिन से पहनने का, बट आई वॉन्ट टू शो यू दैट विद टैग, तो इसलिए मैंने उसको लटका के रखा हुआ था इतने दिन से। तो बस अब मैं निकल रही हूँ, सोच रही हूँ नज़दीक के मार्केट भी जाऊँ। मुझे एक बड़ी वाली सुई चाहिए क्योंकि मेरे पास जो रुई वेस्ट पड़ी थी मैंने उसको एक बड़े से खोले में भर दिया है, और उसको मैं सोच रही हूँ कि उसको बीच में से, जैसे रजाई में धागे होते हैं ना, वैसे धागों से बिल्कुल उसको टाइटली पैक कर दूँ ताकि वो बिखरे नहीं और वो उसकी वो गंदी सी हालत ना हो। तो सोच समझदार औरत है, बहुत समझदार औरत। तो बस अब मैं वो सुई लेके आनी है, और जब मैं निकलती हूँ ना घर से तो मैं आधी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरे को ना स्मार्ट स्पीकर की ज़रूरत है जिसको मैं याद दिला दूँ कि हेलो गूगल, मेरे को मेरी लिस्ट में ये चीज़ जोड़ दो, फिर चलते टाइम उससे पूछ लो। तो मुझे अभी 8-10 चीज़ें याद थी, बट ओ माय गॉड, दिखाना तो बनता है ना। कल निकल गया मेरा बर्तन धोते हुए थोड़ा सा हल्का सा सी, बट इट्स फाइन, उतना बुरा भी नहीं है। तो मेरे को अभी सिर्फ सुई याद है। अब देखती हूँ मार्केट में जाके कुछ याद आता है तो ले आऊँगी, अदरवाइज अभी निकलती हूँ। इट्स ऑलरेडी 10:40, आके मिलती हूँ आपसे। तो चलिए अब निकल चलते हैं। एक दो चीज़ें हैं, पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अब तो ऐसा बाहर निकल के ऐसा लगता है जैसे किसी अतरंगी जगह पे आ गए, एलियन सा फील होता है। फिर भी आजकल रौनक में कोई ख़ास कमी नहीं है, अच्छे खासी गाड़ियाँ आपको सड़क पे देखने को मिल जाएंगी। एक बार को तो ऐसा सीन हो गया था कि सब सुनसान, बालकनी में निकलो तो जो अच्छी खासी ओवर क्राउडेड सड़कें होती थी वो भी। मार्केट में तो आपको क्या ही बताऊँ मैं, मार्केट में तो ऐसा आलम होता है कि आप भूल ही जाते हो कि कोरोना चल रहा है या कुछ ऐसा है। ऐसा कुछ भी आपके स्टेट का हाल है, ऐसा रौनक लगी रहती है। और लगभग लोगों के मास्क या तो नाक से नीचे होते हैं या नाक से ऊपर होते हैं या एक कान पे लटक रहे होते हैं। जी आ गए हैं घर वापस, और लंच में मैं बना रही हूँ रायता। सब्ज़ी सुबह की रखी है और इतनी ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, तो दही रखा था, मैंने लौकी उबाल ली है। और लौकी को उबाल के मैं निचोड़ती नहीं हूँ, कुछ लोग उसका पानी पूरा निचोड़ देते हैं उसके बाद मिलाते हैं दही में, क्योंकि दही में बहुत ही थिक दही जमाने से पहले मैं दूध को बहुत अच्छे से उबाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से। लाइक उबाल आने के बाद में भी मैं उसको 10 मिनट रखती हूँ गैस पे, तो जो दही जम के तैयार होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। तो मैं रायता सीधा उसमें लौकी मिला देती हूँ पानी के समेत। उबालते टाइम ज़्यादा पानी उसमें मैं नहीं मिलाती हूँ, तो ये फ़ायदा है। और इसमें मैंने रायता मसाला डाल दिया है और ज़ीरा पाउडर डाला है भुना हुआ, और मैंने तड़का दिया है इसमें सरसों का तड़का। चाहे देसी घी में दे दें, चाहे सरसों के तेल में भी आप दे सकते हैं, अच्छा लगता है। रिफाइंड में भी दे सकते हैं। सरसों के तेल में अगर दें तो सरसों के तेल को अच्छे से उबाल लें, क्योंकि थोड़ी सी स्मेल उसमें रह जाती है। और उसमें गार्लिक ज़रूर डालें, मुझे इसमें गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा बचा हुआ था, ढूंढ ढांड के मैंने निकाला है। रात तो नहीं, शाम का सा टाइम है, हम देख रहे हैं अंदाज़ अपना अपना, और मन किया कि आज कुछ चॉकलेट खाया जाए। तो और कुछ ऑप्शन था नहीं, घर में कुछ नहीं पड़ा हुआ था चॉकलेट ही, तो हमने ली चॉकलेट आइसक्रीम। ये कोन है, काफ़ी भारी होती है, जितना मेरा वज़न भारी हो रखा है उस हिसाब से ये खाना मेरे लिए गलत है। पर क्या गलत क्या सही, जब ज़बान मांगे कि भाई कुछ कर लो कुछ खा लो, तो वही बात है, घर में पड़ा पड़ा इंसान करेगा क्या, अपनी ज़बान को तृप्त करेगा। तो ज़बान को तृप्त करने के लिए मैंने लिया आइसक्रीम। टेस्ट मैं क्या बताऊँ, इतने दिन बाद खाया तो कुछ खास टेस्ट नहीं आया,
बट शाम के खाने के भी सब्ज़ी कट रही है, साइड में भिंडी। और यही आज का व्लॉग है, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसमें और कुछ ऐड करूँगी तो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा आज का रूटीन था। इसके बाद भी बहुत कुछ करा है बट नहीं कैप्चर करा है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लीजिए।